सबमरीन आईएनएस वेला आज भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो रही है। ये पानी के अंदर से जेट्स को मार गिराने में माहिर है। समंदर में इंडियन नेवी की ताकत और भी बढ़ गई है। आज पनडुब्बी आईएनएस वेला भारतीय नेवी में शामिल हो जाएगी। इस सबमरीन को मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड में बनाया गया है। वेला स्कॉर्पियन डिजाइन की 6 पनडुब्बियों में से एक है। आईएनएस वेला 75 मीटर लंबी है और इसका वजन 1615 टन है। इसमें 35 नौसैनिक और 8 ऑफिसर रह सकते हैं। ये समुद्र के भीतर 37 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकती है। ये एक बार में 1020 किलोमीटर की दूरी समुद्र के अंदर तय कर सकती है। इसमें दुश्मन के जहाज पर हमला करने के लिए 18 टॉर्पीडो लगे हैं। इसमें टॉर्पीडो की जगह 30 समुद्री सुरंग भी लगाई जा सकती है, जिससे दुश्मन के जहाजों को तबाह किया जा सकता है। ये सबमरीन दुश्मन के जहाजों को तबाह करने के लिए मिसाइलों से भी लैस है। भारतीय नौसेना में इस समय कुल 16 सबमरीन हैं। इसमें स्वदेशी न्यूक्लियर सबमरीन आईएनएस अरिहंत के अलावा 4 शिशुमार क्लास और 8 सिंधु क्लास सबमरीन हैं। स्वदेश में बनी कलवरी क्लास की 3 सबमरीन भी नौसेना में शामिल हो चुकी हैं। मेघालय में कांग्रेस को टीएमसी ने बड़ा झटका दिया है। पूर्व सीएम मुकुल संगमा समेत 12 विधायक टीएमसी में शामिल हो गए। टीएमसी कांग्रेस को लगातार बड़े झटके दे रही है। अब मेघालय में टीएमसी ने कांग्रेस को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। कांग्रेस के 18 में से 12 विधायक टीएमसी में शामिल हो गए हैं। जिन लोगों ने कांग्रेस को छोड़कर टीएमसी का दामन थामा, उनमें मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा भी शामिल हैं। संगमा प्रदेश में दिग्गज नेता माने जाते हैं। मुकुल संगमा ने टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी से सितंबर में मुलाकात की थी। बताया जा रहा है कि मुकुल संगमा कांग्रेस के कई नेताओं से काफी परेशान थे। विधानसभा चुनाव में जीत से उत्साहित टीएमसी एक के बाद एक नेताओं को अपने पाले में ला रही है। देश भर में अपना जनाधार बढ़ाने के लिए कई नेताओं को टीएमसी ज्वाइन करा रही है। दिल्ली दौरे के दौरान भी ममता बनर्जी ने कई नेताओं को टीएमसी की सदस्यता दिलवाई। इनमें कांग्रेस नेता कीर्ति आजाद और अशोक तंवर का नाम शामिल है। जेडीयू नेता पवन वर्मा भी टीएमसी में शामिल हो गए हैं। दिल्ली में डेंगू का प्रकोप जारी है। यहां डेंगू के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं मुंबई में भी डेंगू कहर बरपा रहा है। राजधानी दिल्ली डेंगू की रिकॉर्ड तोड़ मार झेल रही है। 5 साल में सबसे ज्यादा डेंगू के मामलों से दिल्ली के अस्पताल के बेड भर चुके हैं। सरकारी हो या प्राइवेट, सब जगह बुरा हाल है। इस साल दिल्ली में डेंगू ने 6 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लगातार डेंगू के केस सामने आने से डेंगू मरीजों के लिए बेड तक की किल्लत आ चुकी है। दिल्ली के साथ साथ मुंबई में भी डेंगू कहर बरपाता दिख रहा है। बीते साल की तुलना में इस साल मुंबई में डेंगू के मामले 6 गुना बढ़ गए हैं। बीएमसी की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में मुंबई में 129 डेंगू के मरीज मिले। इस साल यह आंकड़ा 821 तक पहुंच गया है। डेंगू से अब तक 3 लोगों की मौत हो गई है। 2020 में कम केस रिपोर्ट होने की अहम वजह थी लॉकडाउन। लॉकडाउन से पहले मुंबई में हर साल डेंगू कहर बरपाता था। हरियाणा के करनाल में ही डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है। करनाल में डेंगू से अब तक 2 लोगों की जान जा चुकी है। पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने फिर यूपी की बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। सभी सियासी पार्टियों को एक साथ मिलकर लड़ना चाहिए। यूपी में योगी सरकार को हमेशा कटघरे में खड़ा करने वाले पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने फिर योगी सरकार पर निशाना साधा है। कुरैशी ने कहा कि प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। कुरैशी ने बीजेपी को हराने के लिए 2022 में सभी राजनीतिक पार्टियों को साथ मिलकर लड़ने का आह्वान किया। मेरी कोशिश तो एक होना चाहिए, मतलब ये आप करेंगे समाजवाद पूरी कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए देख रहा हूँ, मतलब पूरी कोशिश कर रहा हूँ। उनका नहीं, बाकी और पार्टी का भी, जितनी सेकुलर पार्टी है, मतलब यूपी चुनाव के लिए। अजीज कुरैशी ने ओवैसी पर बीजेपी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ओवैसी हर वो काम करते हैं जिसका फायदा बीजेपी को होगा। बीजेपी की और ओवैसी की दोनों कुश्ती है। ओवैसी का हर वो काम करते हैं जिससे फायदा बीजेपी को है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.